सदर आरिफ अलवी ने बारीक वारदात डालने की कोशिश की है जिसका मकसद इमरान न्याजी और जनरल फैज हमीद को बचाना है। फौज ने 2 कानून पास करवाए थे और आरिफ अलवी की इस वारदात के बाद जो जनरल आसिम मुनीर साहब का गुस्सा है ना, वो समझ ले कि उनके अंदर एक गमो गुस्से की लहर दौड़ गई है। फौज ने 2 कानून पास करवाए थे, एक ऑफिशियल सीक्रेट और दूसरा आर्मी एक्ट, यानी कि इमरान खान साहब की तोशाखाना से रिलेटेड कभी भी जमानत हो सकती है, आज नहीं तो कल, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। लेकिन ये ऑफिशियल सीक्रेट कानून जो था ये साइफर के हवाले से, इसमें इमरान खान साहब ने लंबा फंसना था, लेकिन सदर आरिफ अलवी ने 27 घंटे बाद एक ऐसा टर्न लिया, एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बाद समझ ले कि ये फौज में है ना जो एक गमो गुस्से की लहर दौड़ गई है। सदर आरिफ अलवी ने अपने ये दोनों कानून से लाताल्लुकी का इजहार किया। पहले उन्होंने दस्तखत किए, फिर 27-28 घंटे बाद उन्होंने कह दिया ये मैंने किया ही नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर होकर कहता हूं और ये मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने इन दोनों का जो कानून है ना उन पर दस्तखत नहीं किए, ये मेरे अमले ने मेरे साथ गद्दारी की है और मैं इस चीज़ को खुदा को हाजिर नाजिर होकर कहता हूँ कि मैं इस चीज़ से लाइलम हूँ, मुझे नहीं पता। यानी समझ ले कि सदर आरिफ अलवी ने मुनाफिकत का आला दर्जा खेला, आला दर्जा किया और विकेट के दोनों साइड पर खेल रहे हैं आरिफ अलवी साहब। यानी कि वो एक तरफ दस्तखत करके एस्टेब्लिशमेंट को राज़ी करना चाह रहे हैं, फौज को राज़ी करना चाह रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब की गुड बुक में आना चाह रहे हैं कि देखिए जी आपने कहा तो मैंने दोनों बिलों पर साइन कर दिया, दोनों बिलों को पास कर दिया। और फिर 27-28 घंटे बाद एक ऐसा यू टर्न लिया कि उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं, ये तो मेरे अमले ने किया है, और जाके पीटीआई और इमरान खान साहब को भी राजी कर रहे हैं कि देखिए जी मैंने नहीं किया, ये मेरे अमले ने मेरे साथ गद्दारी किया, मैं आपके साथ ही खड़ा हूं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि इस वाक़ये के बाद जो आरिफ अलवी से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है, और अटॉर्नी जनरल का कहना है कि सदर आरिफ अलवी को हर सूरत सबूत पेश करना पड़ेंगे, वो फाइल पेश करना पड़ेगी, वो पेपर पेश करना पड़ेंगे, लेकिन इस तरह से अब इनका वो कह ले कि छुटकारा नहीं होगा। और अब ये भी समझ ले कि इनके लिए भी कोई ना कोई सज़ा ज़रूर की जाएगी, रखी जाएगी, क्योंकि इस तरह से इतने बड़े इशू को पहले करना, और जब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह पे ये खबर छप गई और वायरल कर गई, और उसके 27-28 घंटे बाद सदर आरिफ अलवी को नींद से जागे और उन्होंने कहा मुझे तो पता ही कोई नहीं। जब दस्तखत हुए वो कापियाँ चलती रहीं, हर चैनल के ऊपर वो जो पेपर था वो चलता रहा, वो दस्तखत का जो पेपर था वो हर जगह वो वायरल करता रहा, तब किसी को होश नहीं आई, तब सदर आरिफ अलवी को कुछ नहीं पता। लेकिन 27-28 घंटे बाद उन्होंने कह दिया कि मुझे जनाब जी ये मेरे अमले ने किया है। और सदर आरिफ अलवी ने इससे पहले भी फौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा हाथ किया, और जब आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाना था तब भी ये इमरान खान साहब के पास गए और वहाँ जाके इन्होंने बातों को लंबा किया, चीज़ों को तूल देने की कोशिश की, और बड़े ही मामला ऐसे थे कि फौज जो है वो जो तरक्याती मंसूबों में उनको जो फैसिलिटेट किया जाता है, उनकी जो हिस्सेदारी होती है, उसमें भी इन्होंने बड़ी रुकावट पैदा की है। तो आरिफ अलवी साहब के लिए भी आगे घेरा तंग ही है, आरिफ अलवी साहब के लिए आगे मजीद रास्ते मुश्किल ही हैं। ये इमरान खान साहब की मोहब्बत में जो करना चाहते हैं ना, इमरानडू बने हुए इस टाइम, इमरान खान साहब की मोहब्बत में जितना गिर सकते हैं ये लोग गिर जाएं। एक आरिफ अलवी और दूसरा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, ये दो बड़े ओहदों पर 2 ही इमरान खान साहब के बंदे रह गए, बाकी तो समझ ले कि सारा सफाया होता जा रहा है। और उमर अता बंदयाल साहब भी अगले महीने तक की हैं, यानी इनके भी दिन करीब ही हैं, और वो कितना क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में। और आरिफ अलवी साहब यही कर सकते थे कि पहले बिल पास करवा के फिर उसके बाद मुनाफिकत का आला दर्जा रखना, और फिर गद्दारी खुद करना, और फिर अमले को गद्दार कह देना। फिर सबके रिमार्क्स इस पर यही आए हैं कि आरिफ अलवी साहब किस तरह से अपने अमले को गद्दार कह सकते हैं। और दूसरी तरफ ईमान मजारी, जो श्री मजारी की बेटी है, उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है, और उनको वैन में बिठाया तो वो बेहोश हो गई। एक तरफ नारेबाजी करती हैं फौज के बारे में, फौज के खिलाफ नारे लगाती हैं, उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि वर्दी ये और गद्दार ये और ये वो। पीटीएम के जलसे में उन्होंने इस तरह के नारे लगाए, और दूसरी तरफ पुलिस वैन में बिठाया तो बेहोश होगी। ये इनका इनकलाब है, ये इनकी बहादुरी है। ये समझ ले कि ये अपनी तरफ से वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, सुपरमैन बने हुए हैं, बल्कि ये सुपर वुमेन बनी हुई हैं, और दूसरी तरफ पुलिस की वैन में बैठते ये बेहोश हो गई हैं।
तो अब देखते हैं कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद इनकी क्या माफ़ी तलाफ़ी होती है और सदर आरिफ अलवी के साथ क्या सलूक किया जाता है। इनका एक ही मुतालबा है सदर आरिफ अलवी के लिए अब सबका कि ये इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। इन्होंने जितना मंजन बेचना था ना, सदर आरिफ अलवी ने झूठ का मंजन बेच दिया, मुनाफिकत का मंजन बेच दिया। अब मजीद मंजन बेचने का टाइम नहीं है, जिसका मकसद इमरान न्याजी और जनरल फैज़ हमीद को बचाना है। फौज ने 2 कानून पास करवाए थे और आरिफ अलवी की इस वारदात के बाद जो जनरल आसिम मुनीर साहब का गुस्सा है ना, वो समझ ले कि उनके अंदर एक गमो गुस्से की लहर दौड़ गई है। फौज ने 2 कानून पास करवाए थे, एक ऑफिशियल सीक्रेट और दूसरा आर्मी एक्ट, यानी कि इमरान खान साहब की तोशा खाना से रिलेटेड कभी भी जमानत हो सकती है, आज नहीं तो कल, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। लेकिन ये ऑफिशियल सीक्रेट कानून जो था ये साइबर के हवाले से, इसमें इमरान खान साहब ने लंबा फंसना था, लेकिन सदर आरिफ अलवी ने 27 घंटे बाद एक ऐसा टर्न लिया, एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बाद समझ ले कि ये फौज में है ना जो एक गमो गुस्से की लहर दौड़ गई है। सदर आरिफ अलवी ने अपने ये दोनों कानून से लाताल्लुकी का इजहार किया। पहले उन्होंने दस्तखत किए, फिर 27-28 घंटे बाद उन्होंने कह दिया ये मैंने किया ही नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर होकर कहता हूं और ये मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने इन दोनों का जो कानून है ना उन पर दस्तखत नहीं किए, ये मेरे अमले ने मेरे साथ गद्दारी की है और मैं इस चीज़ को खुदा को हाजिर नाजिर होकर कहता हूँ कि मैं इस चीज़ से ला इल्म हूँ, मुझे नहीं पता। यानी समझ ले कि सदर आरिफ अलवी ने मुनाफिकत का आला दर्जा खेला, आला दर्जा किया और विकेट के दोनों साइड पर खेल रहे हैं आरिफ अलवी साहब। यानी कि वो एक तरफ दस्तखत करके एस्टेब्लिशमेंट को राज़ी करना चाह रहे हैं, फौज को राज़ी करना चाह रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब की गुड बुक में आना चाह रहे हैं कि देखिए जी आपने कहा तो मैंने दोनों बिलों पर साइन कर दिया, दोनों बिलों को पास कर दिया। और फिर 27-28 घंटे बाद एक ऐसा यू टर्न लिया कि उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं, ये तो मेरे अमले ने किया है। और जाके पीटीआई और इमरान खान साहब को भी राजी कर रहे हैं कि देखिए जी मैंने नहीं किया, ये मेरे अमले ने मेरे साथ गद्दारी किया, मैं आपके साथ ही खड़ा हूं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि इस वाक़ये के बाद जो आरिफ अलवी से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है और अटॉर्नी जनरल का कहना है कि सदर आरिफ अलवी को हर सूरत सबूत पेश करना पड़ेंगे, वो फाइल पेश करना पड़ेगी, वो पेपर पेश करना पड़ेंगे, लेकिन इस तरह से अब इनका वो कह ले कि छुटकारा नहीं होगा। और अब ये भी समझ ले कि इनके लिए भी कोई ना कोई सज़ा ज़रूर की जाएगी, रखी जाएगी, क्योंकि इस तरह से इतने बड़े इशू को पहले करना और जब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह पे ये खबर छप गई और वायरल कर गई और उसके 27-28 घंटे बाद सदर आरिफ अलवी को नींद से जागे और उन्होंने कहा मुझे तो पता ही कोई नहीं। जब दस्तखत हुए वो कापियाँ चलती रही, हर चैनल के ऊपर वो जो पेपर था वो चलता रहा, वो दस्तखत का जो पेपर था वो हर जगह वो वायरल करता रहा, तब किसी को होश नहीं आई, तब सदर आरिफ अलवी को कुछ नहीं पता। लेकिन 27-28 घंटे बाद उन्होंने कह दिया कि मुझे जनाब जी ये मेरे अमले ने किया। और सदर आरिफ अलवी ने इससे पहले भी फौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा हाथ किया और जब आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाना था तब भी ये इमरान खान साहब के पास गए और वहाँ जाके इन्होंने बातों को लंबा किया, चीज़ों को तूल देने की कोशिश की और बड़े ही मामला ऐसे थे कि फौज जो है वो जो तरक्याती मंसूबों में उनको जो फैसिलिटेट किया जाता है, उनकी जो हिस्सेदारी होती है उसमें भी इन्होंने बड़ी रुकावट पैदा की है। तो आरिफ अलवी साहब के लिए भी आगे घेरा तंग ही है, आरिफ अलवी साहब के लिए आगे मजीद रास्ते मुश्किल ही हैं। ये इमरान खान साहब की मोहब्बत में जो करना चाहते हैं ना, इमरानडू बने हुए इस टाइम इमरान खान साहब की मोहब्बत में जितना गिर सकते हैं ये लोग गिर जाएँ। एक आरिफ अलवी और दूसरा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, ये दो बड़े ओहदों पर 2 ही इमरान खान साहब के बंदे रह गए, बाकी तो समझ ले कि सारा सफाया होता जा रहा है। और उमर अता बंदयाल साहब भी अगले महीने तक ही हैं, यानी इनके भी दिन करीब ही हैं और वो कितना क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में। और आरिफ अलवी साहब यही कर सकते थे कि पहले बिल पास करवा के फिर उसके बाद मुनाफिकत का आला दर्जा रखना और फिर गद्दारी खुद करना और फिर अमले को गद्दार कह देना। फिर सबके रिमार्क्स इस पर यही आए हैं कि आरिफ अलवी साहब किस तरह से अपने अमले को गद्दार कह सकते हैं। और दूसरी तरफ ईमान मज़ारी जो श्री मज़ारी की बेटी है, उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और उनको वैन में बिठाया तो वो बेहोश होगी। एक तरफ नारेबाजी करती हैं फौज के बारे में,
फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाती हैं, उनके ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि वर्दी ये और गद्दार ये और ये वो। पीटीएम के जलसे में उन्होंने इस तरह के नारे लगाए और दूसरी तरफ वैन में, पुलिस वैन में बिठाया तो बेहोश होगी। ये इनका इनकलाब है, ये इनकी बहादुरी है। ये समझ ले कि ये अपनी तरफ से वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, सुपरमैन बने हुए हैं, बल्कि ये सुपर वुमेन बनी हुई हैं। और दूसरी तरफ पुलिस की वैन में बैठते ये बेहोश हो गई हैं। तो अब देखते हैं कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद इनकी क्या माफ़ी तलाफ़ी होती है और सदर आरिफ अलवी के साथ क्या सलूक किया जाता है। इनका एक ही मुतालबा है सदर आरिफ अलवी के लिए अब सबका कि ये इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। इन्होंने जितना मंजन बेचना था ना, सदर आरिफ अलवी ने झूठ का मंजन बेच दिया, मुनाफिकत का मंजन बेच दिया। अब मज़ीद मंजन बेचने का टाइम नहीं है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब हम इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।